गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स हैं सेवन्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लिक्विड फूड ओनली। लिक्विड फूड पे जो रहते हैं दैट इज़ हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई और मॉस्किटो भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इन विच फूड इज़ प्रेजेंट। वो कैविटी जो यूनिसेलुलर एनिमल्स में होती है जहाँ पे फूड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फूड वैक्यूल। वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको ये वीडियो क्लियर ना दिखे, ठीक है, तो आप ऊपर वीडियो पे 3 डॉट्स होते हैं, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसके बाद आप क्वालिटी पे आएंगे। क्वालिटी पे हाई क्वालिटी पिक्चर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द वाइट हार्ड सब्सटेंस दैट कवर्स द टिथ। टिथ को जो वाइट हार्ड सब्सटेंस सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है दैट इज़ इनेमल। नेक्स्ट देखिए, नेम द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टोर्ड फूड एब्जॉर्ब होता है उस प्रोसेस का नाम दैट इज़ respiration. What is the sticky film on the teeth consisting of food particles, saliva and bacteria called? Saliva और बैक्टीरिया जो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टिक्की लेयर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्लैक्यू। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है बेटा? द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर। बहुत सारा पानी जो है वो रिमूव करती है और बहुत सारे सॉरी साल्ट्स जो है वो वापस लेते हैं। किससे? फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रखा होता, जो वेस्ट होता है, उसमें से एब्जॉर्ब करती है, वापस लेती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का? स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर्स कौन कौन से हैं? रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। नेक्स्ट, शो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो शीट डायग्राम द न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशनल प्रोसेस बतानी है। देखो सेम वही प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन्हीं 5 स्टेप्स में डाइजेशन होता है। इंजेशन वो सीडोपोडिया से करता है अपने फॉल्स फीड से। डाइजेशन फूड ब्रेक डाउन होता है फूड वैक्यूल में। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट उसको यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए। एंड इजेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उसको बाहर निकाल देना। नेक्स्ट, राइट 2 सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। गम्स के सही केयर के लिए 2 सजेशंस बताने हैं। सजेशंस क्या है? वी शुड प्रॉपरली ब्रश, हमें ब्रश करनी चाहिए अपने दांतों को रोज़, मॉर्निंग में भी एंड आफ्टर बीइंग गोइंग टू बेड, और जब आप बिस्तर पे जाते हो तब भी। अपने गम्स को मसाज करना चाहिए सॉफ्टली, सॉफ्ट ब्रश के साथ। वी शुड अवॉइड ईटिंग स्टिक्की फूड, हमें स्टिक्की फूड नहीं खाना है। स्टार्ची फूड, स्वीट, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं वही 5 स्टेप्स। इंजेशन, एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, फूड को खाना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। ह्यूमन बींग्स में इंजेशन कैसे होता है? माउथ से होता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। सिंपल और सॉल्युबल घुलने वाले मॉलिक्यूल्स में उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होती है? माउथ से, और कंप्लीट कहाँ होती है? स्टमक में। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जिसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो कि डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पास होते हैं? बॉडी के फ्लूइड में, जैसे कि ब्लड में। ब्लड में वो पास हो जाते हैं वहाँ चले जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट, एसिमिलेशन।
जिसमें एब्जॉर्ब फूड यूज़ होता है किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बॉडी से बाहर फेंका जाता है, उसे हम इजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी टीथ्स डू वी हैव इन आवर माउथ? 32 टीथ्स है हमारे माउथ में। क्लासीफाई दैम इनटू वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डू दे परफॉर्म, वो क्या फंक्शन करते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ, फंक्शन, इंसीजर, 4 इंसीजर हर एक जॉ में है, कटिंग एंड बाइटिंग काम है। कैनाइन 2 है हर एक जॉ में, टीयरिंग एंड पियर्सिंग का काम होता है। प्री मोलर कितने हैं? 4 हैं। इनका क्या काम होता है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग, चीव करना, चबाना, और ग्राइंड माने पीसना उसको अच्छे से। मोलर्स 6 है हर एक जॉ में, उनका भी काम चीविंग एंड ग्राइंडिंग है। इसके लिए आप टेबल भी कर सकते हो जो आपकी बुक में दे रखे है टाइप्स ऑफ टीथ की। नेम द वेरियस ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं उन ऑर्गन्स के नाम लिखने, अंगों के नाम। सबसे पहला माउथ, फिर इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर ग्लैंड है, गाल ब्लैडर स्टोरेज के लिए, पैनक्रियाज अगेन ग्लैंड है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, बाकी बीच में ग्लैंड्स है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी बुक में दे रखा है, पहले भी कराया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस से लेके एनस तक हम उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, लेबल्ड डायग्राम दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट सेलुलोज, कैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं? ग्रास रिच होती है सेलुलोज में, बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ घास खाने वाले ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बोरी की तरह, जिसे हम कहते हैं सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। यहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द ऑड वन आउट, काउ, हॉर्स, ह्यूमन बींग, अमीबा, क्या अलग है? अमीबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और अपने फॉल्स फीड जिसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं वो यूज़ करता है फूड को एंगल्फ करने के लिए, पार्टिकल्स को अंदर ले जाने के लिए। सेकंड, कैनाइन, प्रीमोलर, चीविंग, ग्राइंडिंग, इसमें क्या अलग है? कैनाइन्स, क्योंकि प्रीमोलर्स का काम है चीविंग एंड ग्राइंडिंग का, तो कैनाइन अलग हो गया। थर्ड, पल्प कैविटी, क्राउन, बक्कल कैविटी, प्लैक्यू, ठीक है। किडनी, किडनी जो है, सॉरी, थर्ड में बक्कल कैविटी अलग है, क्योंकि बाकी सब टर्म्स तो टिथ से रिलेटेड है, लेकिन बक्कल कैविटी टिथ से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे उसमें ऑर्गन्स हैं, वो आपकी टंग भी है वहाँ पे। फोर्थ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, किडनी अलग है क्योंकि बाकी सब फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसके ऑर्गन्स हैं। फिफ्थ वन, सीडोपोडिया, सीकम, र्यूमन, कड, इसमें क्या अलग है? सीडोपोडिया, क्योंकि बाकी सब किससे कनेक्टेड है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स से कनेक्टेड है जो घास खाते हैं। डेफिनेशन, न्यूट्रिशन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करने का तरीका, इनटेक, अंदर ले जाने का और उसको यूज़ करने का बॉडी में, एंड डेवलपमेंट इज़ टर्म्ड एज न्यूट्रिशन, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ टूथ इनेमल, ये क्या है? वाइट पार्ट टूथ का जो कि बहुत हार्डेस्ट है हमारे बॉडी का। इट इज़ डिपॉजिटेड आउटसाइड द क्राउन, क्राउन के बाहर टूथ पे डिपॉजिट होता है। इनेमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो स्लाइवा सिक्रीट करता है। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर, बाइल जूस सिक्रीट करता है। एल्केलाइन लिक्विड का मतलब है कि ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, आगे आप पढ़ोगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। बाइल जो है एसिडिक फूड को जो कि स्टमक से निकलता है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि HCl रिलीज़ करता है, हमारा स्टमक उसको एल्केलाइन बनाता है, दैट मीन्स बेसिक बनाता है ताकि पैनक्रियाज के एंजाइम उस पर काम कर सके। बाइल साल्ट और क्या करता है? ब्रेक डाउन, तोड़ देता है फैट के मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये फैट पे काम करता है बाइल जूस हमारे बॉडी, सॉरी, हमारे फूड के साथ।
छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम्स फिर इसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि पेनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज स्टार्च पे काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और जो लाइपेज है वो फैट पे काम करता है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ क्या है, इट स्टोर्स बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज़ रूमिनेशन। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि अपना आधा जो है फूड चिव जल्दी से बेटा स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं और स्टोर करते हैं अपने स्टमक के एक पार्ट में, जिसे हम रूमन बोलते हैं। यहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कड बोलते हैं। जब ये एनिमल्स खा नहीं रहे होते उस टाइम पे कड को वापस अपने माउथ में गुच्छों की फॉर्म में लाते हैं और चबाते हैं, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि अमीबा में होता है, छोटा सा होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है अमीबा में, फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड कंप्लीट होने के बाद फेंका जाता है। ये धीरे धीरे साइज में इंक्रीज़ हो जाता है और उसके बाद कोलैप्स कर जाता है, दैट मीन्स आपस में मिल जाता है, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ आपके क्विक असेसमेंट देखिए। ईच जॉ कंसिस्ट ऑफ डैश टिथ, कितने टिथ होते हैं, कितने होते हैं, सी पार्ट 16 टिथ। सेकेंड, द जूस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड इन द स्टमक वाल से कौन सा जूस सिक्रेट होता है, सेकेंड का डी पार्ट गैस्ट्रिक जूस। फोर्थ, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फोर्थ पे पहुंच गई मैं, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का डी पार्ट ड्यूडेनम बोलते हैं। थर्ड देखिए, द केमिकल्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज डाइजेस्टिव जूसेस, थर्ड का ए पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ, ग्लाइकोजन फॉर्म फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज, ज़्यादा ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है ब्लड में वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर्ड इन, किस में स्टोर होगा, सी पार्ट, लिवर में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, खाना खाने की प्रोसेस दैट इज इंजेशन। वाइट पार्ट टूथ का जिसमें कैल्शियम साल्ट होते हैं, इनेमल। डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस से एनस तक, एलिमेंट्री कैनाल। फोर्थ, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो आपको बोलने में हेल्प करता है दैट इज टंग। फिफ्थ, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रूमिनेंट्स में होता है दैट इज सीकम। लास्ट वन, मैच द फॉलोइंग। ह्यूमिंग बर्ड, सी पार्ट, सकिंग ऑर्गन, सक करता है ये। बक्कल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ, रूमन काउ, ठीक है, काउ बेफेलोस इनको बोलते हैं। फिफ्थ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दैट इज़ अमीबा होता है। तो इसके साथ आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा इस चैप्टर के। ओके, थैंक यू।